मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया मेरे जनवरी 2023 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, 1 साल का मास्टर्स था। जनवरी 20 दिस ईयर? यस। और अभी वो मास्टर्स कंप्लीट हुआ और आप फोर्ब्स में? नहीं, मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने से पहले ही मैं फोर्ब्स में था। ये क्या कह रहे हैं यार? सोचो यार, हमने लंदन देखा है मोनोपोली के बोर्ड पे, ओल्ड कैंट रोड से निकल के वापस आते थे मेफेयर पार्क लेन पे, इतना ही था लंदन अपने लिए। लेकिन हमारे ही एक शहर का भाई पहुंच गया लंदन। बहुत सारे जाते हैं, नॉट अ बिग डील, लेकिन लंदन में भाई काम कर रहे हैं फोर्ब्स मैगजीन के लिए। फोर्ब्स पे जिसकी स्टोरी फीचर हो जाए उसके वारे न्यारे हैं। ये भाई किन मज़ों में, इन्हीं से मिलकर बात करते हैं। वेलकम टू द ग्रोन अप्स। रोमेल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़ा भारी नाम माशाल्लाह आपका, रोमेल बिन मुख्तार जी। और काम कर रहे हैं आप फोर्ब्स, और रहते हैं आप लंदन। लंदन में भी सोहो। सोहो में मेरा ऑफिस है। सोहो में आपका ऑफिस है। सोहो में और क्या क्या होता है? सोहो में इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग प्लेस। आई डोंट नो व्हाई फोर्ब्स का ऑफिस वहाँ पे है, क्योंकि वो जगह कॉर्पोरेट सेक्टर को सूट नहीं करती। उसकी नाइट लाइफ। अच्छा, ये जो फोर्ब्स है, ये वही फोर्ब्स है, वो फोर्ब्स मैगजीन जिसमें फॉर्चून कंपनीज और 30 अंडर 30, 40 अंडर 40 अचीवर्स, टॉप लेवल के, आप उसमें काम करते हैं? अपना क्लर्क क्या क्या? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट स्लैश मार्केटिंग मैनेजर फॉर द होल यूरोपियन डिवीजन। जितने भी यूरोपियन की जो क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे मैं देखता हूँ। आई एम द ओनली अकाउंट मैनेजर फ्रॉम फोर्ब्स बेस्ड इन यूरोप। ओनली एंड द ओनली, नॉट जस्ट पाकिस्तानी या इंडियन, ओनली साउथ एशियन। नहीं 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 नहीं, मतलब पूरे साउथ एशिया से यू आर द ओनली वन हु मेड इट टू फोर्ब्स एंड यू लुकिंग फॉर यूरोपियन क्लाइंट्स। यस, इन यूरोप। यस, कुछ हैं जो कि यूएस में पाकिस्तानी हैं, लेकिन यूरोप में आज से पहले किसी भी इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन की कोई हायरिंग नहीं हुई थी। आई एम द ओनली पाकिस्तानी वर्किंग देयर। यार पेशावरी भी बता दो। पेशावर से ऑब्वियसली द ओनली पेशावरी, द ओनली पाकिस्तानी वर्किंग इन फोर्ब्स। हर उस बंदे ने पूरी दुनिया में जिसने पेशावर को और पेशावरियों को हल्का लिया हुआ है। रोमेल इज सिटिंग विद अस, ही इज वर्किंग फॉर फोर्ब्स। बातें होंगी बड़ी भारी भारी। कोई 2-4 क्लाइंट्स का नाम ले ले यार, मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ। Well, at the moment, The clients that you're looking after personally. नोकिया। नोकिया मेरा क्लाइंट है। मसेराटी, जेपी मॉर्गन, इसके अलावा लुई विटॉन, आर्टेमस पिगे, पिशो, लाइक ये लो विटॉन जो है, ये वो फैशन ब्रांड है। जी। आपको इसमें कोई वॉलेट शॉलेट साल के आखिर में काम करने पे मिलता है? नहीं, नो पर्सनल फेवर्स ना हम देते हैं ना देते, बिकॉज अगर हम उनसे पर्सनल फेवर लेंगे देन दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम अस। अगली बार कोई वॉलेट शॉलेट दें तो चुप करके ले लेना, भाई के लिए ले आना। डन, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। रोमेल पेशावर से पढ़े, कहाँ पहुंच गए, लंदन कैसे पहुंच गए, फोर्ब्स कहाँ घुस गए, इस सारी जर्नी के लिए इस पर्सपेक्टिव से बताएं कि देयर आर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स who I assume would be watching this episode in particular to get to know how the only South Asian got into Forbes and what exactly are you doing there? Starting with your education, sir. Well, the journey started, so मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है ये भी मैं बताता फिरूँ कि मैं कोई बीकन वगैरह का नहीं पढ़ा हुआ। मैं पिशावर मॉडल से पढ़ा हूँ। मेरी स्कूलिंग पिशावर मॉडल से थी। मेरी कॉलेज जो था पिशावर मॉडल डिग्री कॉलेज था। उसके बाद आई डिड BBA फ्रॉम IIM साइंसेस पेशावर। 2017 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट की। 2018 में आई मूव टू द UAE। वहाँ पे मेरी हाफ ऑफ माई फैमिली इज बेस्ड देयर, तो आई मेड अ मूव। वहाँ पे जाने के बाद फिर उसके 4 साल वहाँ पे गुजारे एंड देन आई मूव टू लंदन। लेकिन विद इन दोज 4 years मतलब लोगों को तो अब यही नज़र आता है कि यू नो द व्हाट्स द एंड डेस्टिनेशन विच इज़ फोर्ब्स, लेकिन वो जो जर्नी है उससे काफ़ी लोगों को उनको आइडिया नहीं है। तो जब मैं 2018 में जब मैं UAE मूव हुआ था, तो मेरी जो पहली जॉब थी
पहली बात तो ये है कि जो एक आइम साइंसेस के स्टूडेंट का एक एटीट्यूड होता है कि बस मैं तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलूंगा तो ब्रांड्स ऐसे खड़े होंगे कि आप हमारे पास आ जाए, यहाँ पे प्रधार लें। हाँ यहाँ पे अच्छा। नहीं है। एक ब्रांड आया था जिसको मेरे अंदर इतनी हवा थी कि मैंने कहा कि नहीं, अभी अभी नहीं, आई नीड सम टाइम। पेप्सी ने मुझे ऑफर की थी। कहाँ पे, यूएई में? नहीं, यहाँ पे पेशावर में। मतलब अच्छा। यहाँ से ग्रेजुएट होते ही, ग्रेजुएशन से भी पहले उन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने उनके साथ इंटर्नशिप की थी, तो ऑफर लेटर मेरे पास था कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन करें आप हमें ज्वाइन करें। तो आई फेल्ट, क्योंकि मेरा जो घर है और जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो मुझे आई फेल्ट लाइक कि मैंने अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो 2017 वाज द ईयर फॉर मी टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। आई वाज लकी इनफ, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन हज विद माई पेरेंट्स। चमाशा। तो वहाँ पे उनके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी शेयर की अपने पेरेंट्स के साथ। फिर वहाँ से जब मैं वापस आया, देन आई रियलाइज कि नाउ दिस इज अबाउट टाइम दैट आई शुड बी डूइंग समथिंग, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग हियर एंड देयर। तो मुझे याद है कि पहले पेप्सी मेरे पास आया था, तो मैंने उनको मना किया, फिर मैं पेप्सी के पास गया। तो उन्होंने कहा कि पेशावर में तो कोई सीन नहीं है, स्वात में एक जॉब है अगर करनी है तो। और जो पैसे उन्होंने मुझे बताया, मेरा दिल उधर से टूट गया, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरा मंथली का वैसे ही नॉर्मल यूनिवर्सिटी लाइफ में खर्चा था। एनीवेज मुझे एक लैंडस्केप का पता चल गया कि यहाँ पे कॉर्पोरेट लैंडस्केप कैसा है। तो माई फैमिली डिसाइडेड फॉर मी, मैंने ये नहीं डिसाइड किया था, दे डिसाइडेड फॉर मी दैट आई शुड बी गोइंग टू द यूएई। जब मैं गया, अगेन वो जो एक एटीट्यूड होता है कि मैं जाऊँगा हो जाएगा, आई एम अ बैचलर, मैंने इतना कुछ सीखा। तो प्लस मेरे पास एक्सपीरियंस था थोड़ा सा इस चीज़ का कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए आइम साइंसेस में मैंने एक प्रोजेक्ट की बनाया, उसको एक उसकी ब्रांडिंग की, बिजनेस फेस्ट, जो कि इस टाइम का बहुत बूमिंग एक प्रोजेक्ट है। मैं उसका 3 साल प्रोजेक्ट हेड भी रहा, तो वो वहाँ से ही चस्का पड़ गया था ब्रांडिंग का, एडवर्टाइजिंग का, इस तरह की चीज़ों का। प्लस मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी एडवर्टाइजिंग फील्ड में ही है, ही इज़ ऑन द क्रिएटिव साइड। तो जब मैं यूई गया तो मेरा एम यही था कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में ही जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ, एंड दैट्स व्हाट आई। भाई को भी देखा था आपने, ब्रांड का भी शौक था। ठीक है। बचपन से ही उनको मैं देखता है, घर में हमेशा ब्रांड्स और इस तरह की बातें होती रहती थी, तो एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ ये थी क्या। फिर यूनिवर्सिटी में आगे जब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो और अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था। तो यूई में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में अप्लाई किया, वहाँ पे तो बात नहीं बन रही थी, कहीं से रिस्पांस नहीं आया। तो मुझे आज भी वो असर की नमाज़ याद है कि जिस नमाज के बाद मैं रोया अच्छा खासा, और मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगी कि यार मेरी इतनी औकात नहीं है कि मुझे कोई बंदा जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए। कोई ज़ीरो रिस्पांस। और मेरा काम यही होता था, मैं सुबह उठता था और मैं जब तक मेरा फैमिली वापस ऑफिस वगैरह से नहीं आती थी, मेरा यही काम होता था, मैं जॉब एप्लीकेशंस डाल रहा हूँ। तो 22 दिनों में अगर मैंने 10 एप्लीकेशन भी पर डे के हिसाब से लगाई तो मेरा ख्याल 2200 एप्लीकेशंस बननी चाहिए, क्योंकि मैंने अप्लाई किया और मुझे एक जगह से भी रिस्पांस नहीं आया। तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि यार दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द रियलिटी ऑफ लाइफ हिट। तो एंड इट हिट हार्ड। तो मुझे उसमें अंदाज़ा हो गया कि यार ये दिस इज़ नॉट गोना बी ईजी। मैं बैचलर्स हूँ, मैं अपने लिए हूँ, बाहर की दुनिया के लिए नहीं हूँ। बल्कि जब इंटर्नशिप के लिए एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड था कि 2 साल का आपके पास जॉब एक्सपीरियंस हो फॉर द इंटर्नशिप, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये वो, तो इट वॉज़ वेरी हार्ड टू क्रैक इन। तो फिर उसके बाद जो है फाइनली एक मुझे कॉल आई, एंड इट वाज फ्रॉम अ कंसल्टिंग कंपनी, टैक्स कंसल्टिंग कंपनी में गया, मैंने इंटरव्यू दिया, एंड 2 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई कि आप हायर्ड हो गए। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो यार एटलीस्ट मेरा एक कुछ स्टार्ट हुआ, यू नो। खैर मेरी सैलरी इतनी कम थी कि मैं उसको बता भी नहीं सकता, जो वो शायद पेशावर में ऑफ़र करे थे उससे भी कम, नहीं वो भी दुबई में। तो वो बस वो एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्योंकि मैं विजिट वीज़े पे था और विजिट वीज़ा उनको पता है कि इसको जॉब चाहिए, तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज़ के, सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। खैर आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे आज भी याद है कि पहले ही दिन पे वो मुझे, उन्होंने इतने विजिटिंग कार्ड्स दिए, हमें गाड़ी में बिठाया, मेरे साथ 2 और लड़के थे इंडिया के, वो भी मुसलमान ही थे, और हमें जुमेरा रोड पे ड्रॉप कर दिया और बोला कि यहाँ पे डोर टू डोर सेल्स करो। किस तरह डोर टू डोर सेल्स करो? बस आप हर दरवाजे पे जाओ और जाके बताओ कि हम टैक्स की कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं। तो 2018 में फर्स्ट टाइम यूई में टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ। अच्छा। तो ये एक स्पेनिश बंदा था जिसने ये कंसल्टिंग कंपनी खोली एक लोकल के साथ मिलके, और उसकी ये ऑफरिंग थी कि यार लोगों को यहाँ पे टैक्स रजिस्टर करने का तरीका नहीं पता, टैक्स के साथ डील कैसे करना नहीं पता, बिकॉज उन्होंने पहले कभी दिया नहीं।
तो हम टैक्स कंसल्टेंसी ऑफर करेंगे। ये काम तो यहाँ पे भी बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी लोग टैक्स नहीं देते। सिमिलरिटी। तो खैर वहाँ पे जो है उसने ये करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे तो आपको देना ही देना है, देयर इज़ नो वे आउट। तो काम ये था कि आपने बस विजिटिंग कार्ड्स पकड़े, आपने डोर नॉक करना है, फिर वो मेडिकल क्लिनिक है या फिर वो कोई दुकान है, कुछ भी है, आपने जाना है और उनको बताना है कि हम ये कंसल्टेंसी ऑफ़र करते हैं और आपकी सारी टैक्स हम लोग रजिस्टर करेंगे, हम आपके टैक्स रिटर्न वगैरह सब कुछ फाइलिंग करेंगे। तो अब वो मुश्किल इसलिए था कि अगर आपके पास हाथ में कुछ हो, कोई आपके पास टूथब्रश हो, कोई पेस्ट हो, कोई इस तरह की एक टेंजिबल प्रोडक्ट हो, एसेट हो, तो टेंजिबल एसेट का ये है कि आप उसको जाके आपको बेचने में आसानी होती है। लेकिन अगर आपके पास एक सर्विसेज आप बेच रहे हो और जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है वहाँ के, तो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो काफ़ी लोगों ने जो है मुंह पे दरवाजे ही बंद किए। कुछ लोगों ने ऐसे भी किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा विजिटिंग कार्ड रख रहे हैं, हम तुम्हें अपनी डिटेल्स, बिकॉज हमें क्या होता था कि एक बेस बनाना होता था वापस ऑफिस जाके, ये हमारा क्लाइंट्स का एक बेस है जिसको हम लोगों ने पोटेंशियल क्लाइंट्स, इनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ऐसे भी कहा कि ये हम तुम्हें अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें कॉल आई देन वी विल नॉट बी नाइस टू यू। रोमेर, आई अंडरस्टैंड कि आप फंस गए इस जॉब में और बड़ी मुश्किल से, तो जिस किस्म की आप जॉब बता रहे हैं ऑन द स्ट्रीट जॉब थी, तो फिर इससे आप किस तरह इस स्पेल से आप किस तरह निकले? तो वो ऐसा हुआ कि लकीली जब शुरू में मैं दुबई में जब मैंने एप्लीकेशंस ड्रॉप की थी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मुझे कॉल आ, अच्छा चलो माशाल्लाह, ठीक है। तो इम्पैक्ट वीडियो से मुझे जो था एक कॉल आई कि वी वुड लाइक टू हैव यू, तो हमें एक इंटर्न की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जॉब थी, वहाँ पे इंटर्नशिप थी। तो ये एक मुश्किल था कि यार यहाँ पे चले थोड़े पैसे मिल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं। डिफ़िकल्ट डिसीजन, बट आई हैड टू मेक अ कॉल बिकॉज दैट्स समथिंग आई वांटेड टू डू। तो आई मूव्ड टू इम्पैक्ट बीबीडीयू। यहाँ पे मैंने उनको खुदाफिज कह दिया। एंड इम्पैक्ट बीबीडीयू में ये था कि पहला मंथ जो मैंने उनके साथ काम किया, मेरा एग्रीमेंट यही था कि भाई आई एम नॉट गोना चार्ज एनीथिंग, इफ़ यू लाइक माई वर्क। तो मैं ये आई वाज होपफुल कि ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, बट देन आई गॉट टू नो कि यार एक महीने में नहीं मिलता, यू हैव टू डू अ लॉट मोर। तो नॉर्मल जो ट्रेंड्स होते हैं बिटवीन 9 to 12 मंथ्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इफ़ दे लाइक यू। ये एक बहुत नॉर्मल टाइम। सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट प्लेस फॉर 1 year विदाउट पे? नहीं, तो मेरा ये था कि पहले मंथ आई एम नॉट गोना चार्ज, इफ़ यू लाइक माई वर्क गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट। पर देन पहले मंथ के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको इंटर्नशिप की पेड इंटर्नशिप स्टाइपेंड दे सकते हैं, ठीक है, बट एट द मोमेंट वी कैन नॉट गिव यू जॉब, जो कि मेक सेंस बिकॉज उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जब आप एक जो पढ़ते हैं, जब आप प्रैक्टिकली एक उसमें आते हैं तो बहुत सारा काफ़ी फ़र्क होता है। सो यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लर्निंग होती है, उसके बाद ही आप जो है ना फिर आगे जाते हैं। सो दैट हैपेंड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राइट आफ्टर 3 months दे वर विलिंग टू गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट। ओह नाइस। और इंटर्न्स जो हैं वो क्लाइंट्स के साथ डील नहीं करते, मतलब वो बैक बिहाइंड द सीन्स काम करते। वेरी ब्रीफली, क्लाइंट्स क्या होते हैं? कोई भी क्लाइंट हो सकता है जिसने भी डिजिटल या सोशल कैंपेन अपने ब्रांड के लिए बनानी है। वो स्कूल भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, एनी क्लाइंट, ठीक है। सो यू स्टार्टेड टू डील विद द क्लाइंट आफ्टर 3 months ऑफ योर इंटर्नशिप? यस। अच्छा। तो इसमें इनिशियली ये होता है कि एक कम्युनिटी मैनेजर एक पोजीशन होती है। कम्युनिटी मैनेजर का काम ये होता है कि जो भी सोशल मीडिया चैनल्स पे जो क्यूरीज आती है क्लाइंट की, तो वो जो है ब्रांड खुद रिस्पॉन्ड नहीं करता, उन्होंने एजेंसी हायर की होती है, एजेंसी में बंदा बैठा होता है जिसके पास एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है, वो उधर से उठा के पेस्ट करता है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एज अ कम्युनिटी मैनेजर, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि देयर इज़ मच मोर पोटेंशियल एंड देयर इज़ मच मोर दैट आई कैन ऑफर। मैं खुद जाके लोगों के पास बैठता था, उनको बोलता था कि यार गिव मी वर्क, गिव मी समथिंग एल्स टू डू। तो बिकॉज आई वाज वेरी हंग्री टू लर्न द होल एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप। उसमें फिर यही हुआ कि जब काम ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, उन्होंने मुझे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर गेम बनी। उसके बाद ये हुआ कि मुझे एज एन अकाउंट एग्जेक्टिव देखना शुरू कर दिया। वही मुझे उन लोगों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट अपडेट करके अकाउंट एग्जेक्टिव कर दिया। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये इंटर्न को आप बोले जूनियर अकाउंट एग्जेक्टिव, उसके बाद जो होता है फिर आप फुल फ्लेज अकाउंट एग्जेक्टिव। लेकिन ये अकाउंटिंग की जॉब नहीं थी। सो यू वर लुकिंग फॉर एन अकाउंट। अकाउंट क्या, ये क्या चीज़ होती है? तो बहुत सारे लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन है कि जहाँ पे भी अकाउंट्स का नाम आता है दैट्स गोना बी रिलेटेड टू फाइनेंस। तो होता ये है कि जितने भी ये एडवर्टाइजिंग में एक टेक्निकल जो है ना ये नेम है फॉर द क्लाइंट।
तो अब उसको अकाउंट्स क्यों बोला जाता है, दैट्स अ क्वेश्चन। तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक हॉस्पिटल जो है वो मेरा एक क्लाइंट है, एक जो है स्कूल है, एक जो एक होटल है। अब उस पे क्या है कि एक रिटेनर फ़ी होती है और एक आउट ऑफ स्कोप फ़ी होती है। तो रिटेनर का मतलब है कि ये हर महीने या हर क्वार्टर ये फ़ी आपके अकाउंट में आती रहेगी, कंपनी के अकाउंट में। ठीक है। तो वो अकाउंट मैनेजर जो होता है ना, वो उस अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी टाइम पे उसमें वो कम पैसे आ रहे हैं, तो फिर आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपको बुला के पूछता है कि अभी तक हमारे अकाउंट्स में पैसे नहीं आए। सो बेसिकली यू आर मेंटेनिंग द अकाउंट इज इक्वल टू अ क्लाइंट। तो आपके अकाउंट में तो पैसे टेक्निकली आएंगे ही तब जब आपने वो सारी सर्विसेज फुलफिल कर दी होंगी। एग्जैक्ट। सो यू हैव टू मेक श्योर द सर्विसेज आर फुलफिल्ड एंड द कंपनी इज पेड एज अ रिवॉर्ड टू द सर्विसेज यू हैव गिवन आउट। ठीक है। तो सालों साल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है रिटेनर बेसिस पे। ऐसे भी क्लाइंट्स थे जिनके साथ मतलब 10 साल से हम लोगों ने बिजनेस किया। अच्छा। ये एमिरेट्स के साथ एक ऐड बना था जिसमें रोनाल्डो था भी, हमारे बीबीडो ने वो किया था। अच्छा। इस तरीके से और भी हम लोग देखते थे, डिजिटल सोशल प्लस जो है ट्रेडिशनल मीडिया जो है उसको भी हम लोग डील करते थे। तो उसमें अगर आपको अच्छे अकाउंट्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जिन अकाउंट्स पे मेरे इनिशियल करियर से मैं काम किया वो था वीज़ा मिडल ईस्ट, एक्स इंश्योरेंस, और उसके बाद मुझे जो एक अकाउंट आया जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, दैट वाज अल हिलाल। अल हिलाल जो एक लोकल बैंक है अबू धाबी का, फर्स्ट इस्लामिक बैंक है, 2007 में लॉन्च हुआ था। उस अकाउंट पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो क्लाइंट के साथ मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मतलब मेरे ही कहने पे कंपनी अप्रूव भी होती थी, और अगर मैं कन्विंस नहीं होता था इंटरनली तो मैं क्लाइंट के साथ बात कर लेता था कि आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन दिस, इवन इफ यू आर, इट्स ऑन यू, गो विद इट। आप मतलब ओन करके चले ना, क्लाइंट को ओन करके चले, आपने अपने बेहतरीन मशवरे दिए, आपने कोशिश की कि उसकी पूरी कैंपेन को पूरे इंसाफ के साथ एग्जीक्यूट किया। अगर मैं आपको अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं तो जब आप मैं एजेंसी में आई एम अ ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द एजेंसी। ओह आई सी। तो जब मैं एजेंसी में बैठा हूं तो मैं क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे क्लाइंट की पूरी ब्रांड गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। यूएई से निकले? यूई से फिर निकलना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यूई में ये मैंने रियलाइज़ किया कि यूई में आपकी जो वैल्यू है वो आपका पासपोर्ट डिफाइन करता है, आपका पासपोर्ट का कलर डिफाइन करता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है। तो ये जब मैंने रियलाइज़ किया, मल्टीपल जगहों पे प्रमोशंस भी हुई, बड़ा कुछ मिला वहाँ पे, एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन। आफ्टर ऑल यू आर अ पाकिस्तानी। लेकिन आफ्टर ऑल आई वाज अ पाकिस्तानी। ठीक है। तो फिर मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ, मुझे हमेशा बोला जाता था मतलब कि यार अगर आपने पेशावर से एडवर्टाइजिंग पढ़ के आना, मार्केटिंग पढ़ के आना, इज़ डिफरेंट दैन अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से। तो मुझे एक बड़ी एक जो था ना एक फील था कि यार क्या है वहाँ पे डिफरेंट, यू नो व्हाट इज़ सो डिफरेंट, वहाँ से जो आते हैं उनके पढ़ होते हैं क्या। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ चला जाऊँ। तो इनिशियली आई वाज गोना गो टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, लेकिन कोविड की वजह से आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने पब्लिक काफ़ी लंबे टाइम तक बॉर्डर्स बंद रखे, तो मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सका। तो फाइनली आई हैड टू गो समवेयर। तो फिर यूके वाज द प्लेस जो कि स्टूडेंट्स को मतलब फिजिकली इजाज़त दे रहा था कि आप आए, उनके बॉर्डर्स ओपन थे। दैट्स हाउ आई एंडेड अप गोइंग टू द यूके। वहाँ पे मैंने डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है मैंने इनरोल किया, मास्टर्स। सो यह बाकायदा एक डिग्री बन गई है। हाँ जी, डिजिटल एंड सोशल मीडिया। इसमें फिर मतलब ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन मेरा चूँकि मैं डिजिटल एंड सोशल कैंपेन्स पे काम करता था तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार ये एक मिक्स जो है मेरे लिए काफ़ी बेहतर होगा। उसके मॉडल्स बड़े अच्छे थे। So that's how I ended up doing my masters in. And where was this university? It was University of Dundee. Dundee में है, स्कॉटलैंड का एक सिटी है। तो मैं यूके में स्कॉटलैंड मूव हो गया। I was based in Edinburgh, but I was studying in the University of Dundee. क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में it was just one day जो था ना वो था। Edinburgh is a dream. It's a beautiful place. It's a dream place. It's an amazing place. It was very difficult for me to leave that place. जब during my time जब मैं पढ़ रहा था तो मैं एडिनबर्ग में रहता था, डंडी सिर्फ क्लासेस लेने जाता था, and I would come back. I loved Edinburgh that much. तो वहाँ से फिर मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया। मेरे जनवरी 2023 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। 1 साल का मास्टर्स था। January 20 this year? Yes. और अभी वो मास्टर्स कंप्लीट हुआ और आप फोर्ब्स में? नहीं, मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने से पहले ही मैं फोर्ब्स में था। क्या कह रहे हैं यार? मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फोर्ब्स में था।
नहीं, मतलब आप यहाँ से गए स्कॉटलैंड, जी फोर्ब्स है लंदन में, जी और अभी आपका मास्टर शुरू हुआ था जी और आप फोर्ब्स में थे। जी। इंटरेस्टिंग, ये क्या कहानी है? क्योंकि मुझे भी उम्मीद बन रही है कि शायद मैं भी फोर्ब्स जा सकता हूँ। बुला सकते हैं, अच्छा। मैं जा सकता तो कोई भी जा सकता है। नाइस, काइंड वर्ड्स। उसमें उसकी ये कहानी है कि जब मैं मूव हुआ यूके, तो रिज़ाइन तो मैं कर चुका था, लेकिन मेरी एजेंसी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप रिमोटली वर्क करें, बिकॉज मेरा जो क्लाइंट के साथ मैंने आपको बताया, नॉर्मली होता नहीं है ऐसे, है ना? हाँ, मेरा जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बन गया था, जो मैंने आपको बताया, वो ऐसा था कि अगर वो उसी वक्त अनाउंस करते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने कहा कि हम अनाउंस नहीं करेंगे क्लाइंट। आप जितना बता रहे हैं कि क्लाइंट के साथ मेरा रिलेशन मजबूत हो गया था, मुझे लगता है आप कुछ अरसा और रह जाते तो हमारी होने वाली भाभी शायद कोई अरबी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, नहीं मतलब, और ऊपर से आप ब्लश भी कर गए। ये आपकी जो क्लाइंट थी, ये मेल थी फीमेल थी? मैं एक टाइम पे 9 फीमेल क्लाइंट्स के साथ, ऑलराइट, 5। और बस बात ही खत्म हो गई। मेरे क्लाइंट का ये कहना था, एक दिन हमारी फेसबुक पे एक ट्रेनिंग थी, तो वो मेरी डायरेक्टर से मिले, उसने कहा कि हमारे साथ डील करने के बाद हम कह सकते हैं रोमेल इज़ रेडी फॉर गेटिंग मैरिड, अब इसकी शादी हो सकती है, क्योंकि अगर ये हम पागलों के साथ डील कर सकता है, ये किसी के साथ भी डील कर सकता है। अच्छा, But anyways, like it was a very good relationship with them. तो उन्होंने कहा कि हम अनाउंस नहीं करेंगे, आप चले जाएं और वहाँ से आप रिमोटली काम करें। ठीक है। तो मैंने फिर यही किया, मैंने रिमोटली काम किया। फिर एक पॉइंट है जिसमें मुझे आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार आप इज्जत से अब वो कर लें, अब ये क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस, वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, टाइम जोन डिफरेंट है, इट वाज नॉट वर्किंग। ऑब्वियसली आपकी मास्टर्स की डिग्री स्टार्ट हो गई थी, यू वर इन डिफरेंट टाइम जोन। क्लासेस का है, प्लस ये कि ट्रैवलिंग है, और फिर मतलब वर्किंग आवर्स बड़े ऑड हो गए थे, तो मैंने उनको एक्सक्यूज कर दिया। फर्स्ट सेमेस्टर, लिविंग इन स्कॉटलैंड, गोइंग टू डैंडी फॉर योर क्लासेस, एंड येट एंडिंग अप इन फोर्ब्स। हाउ? सो जब मैं वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन। बड़े एक्टिवली मैंने लिंक्डइन को, अपने प्रोफाइल को सबसे पहले तो मैंने ठीक किया, अच्छा, उसको मैंने सही किया, उस पर मैंने ट्रेनिंग्स लिंक्डइन पे करना शुरू कर दी। लिंक्डइन का प्रोफाइल आप साथ साथ अपडेट करे थे या वहाँ पे जाके आपने सीधा पत्रा किया है? वहाँ पे जाके मैंने, चूँकि नहीं, यहाँ साथ साथ मैं अपडेट नहीं करा। अच्छा, ठीक वहाँ है। पे जाके, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी एक ऑलरेडी जॉब ऑन गोइंग थी, आई नेवर फेल्ट द नीड ऑफ डूइंग इट, तो वहाँ पे जाके मैंने उसको ठीक किया। मैंने अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया, अपने अपने ख़ुद के आर्टिकल्स लिख के, और छोटे छोटे आर्टिकल्स मैंने पब्लिश करना शुरू कर दिए लिंक्डइन पे, अच्छा, यूजिंग ऑफ राइट हैशटैग्स, ताकि लोगों के साथ जब बात हो या कुछ तो उनको पता हो गया इस बंदे को इंडस्ट्री की नॉलेज है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई क्या हैशटैग्स होते थे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा पहला एक वो था, आर्टिकल था कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को अल्टर करते हैं, तो लेकिन ये बताते नहीं है कि इनकी जो पोस्ट इन्होंने डाले हुए हैं, ये अल्टर्ड मतलब बॉडी शेप है, वो रियल नहीं है। आप उनको रियल लाइफ में देखें तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। यार मैं ऐसा ही हूँ भाई। नहीं, ये तो मैं भी गवाही दे सकता हूँ, आप ऐसे ही हैं। अच्छा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। वैसे ही हूँ। हाँ। अच्छा, तो वो एक लॉ पास वहाँ पे एक उसकी पिटिशन फाइल हुई कि जो इन्फ्लुएंसर्स जब भी कभी अपने कोई फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, तो वो जो है मेंशन करेंगे कि दिस पोस्ट हैज़ बीन फिल्टर्ड और समथिंग। आई थिंक वो but इंस्टाग्राम, that alters your face only, right? इट ऑल्टर्स द होल बॉडी। ओह, अच्छा, मतलब काफ़ी ऐसे पेड टूल्स हैं जो कि आपकी बिल्कुल ही आपको बड़ा स्लिम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये मेरा पहले इस पे वो था कि मैं इस पे मैंने लिखा। फिर मैंने फेसबुक पे एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, एक सेशन अटेंड किया था, उसका मैंने पूरा जो खुलासा है वो मतलब बड़े मुख्तसर करके जो है मैंने लिंक्डइन पे डाला कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो 3 घंटे के सेशन को 10 मिनट में कैसे पढ़ा जा सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें उठा के, जो कि उस टाइम पे ट्रेंडिंग चीज़ें थी, और उसी से रिलेटेड हैशटैग्स भी यूज़ किए जाते थे। तो प्रोफाइल को ठीक किया, रेलेवेंट लोगों को ऐड करना शुरू किया, कंपनी प्रोफाइल्स पे गया, जाके देखा कि उस कंपनी के एचआर में कौन कौन है, उनको ऐड किया, और उन ताकि उनकी मैं नज़र में आऊँ। So if I put that in my words, to hunt for the right job, you have to first hunt for the right people, यू हैव टू फर्स्ट हंट फॉर द राइट प्लेटफॉर्म, right platform. क्योंकि लिंक्डइन इज़ नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म। अच्छा, देयर सो मेनी, देयर इज लाइक ऑन टॉप ऑफ माई हेड देयर इज वन प्लेटफॉर्म, इट्स कॉल्ड इंडीड। तो आपने पहले तो प्लेटफॉर्म वो करना है, उस प्लेटफॉर्म पे फिर जाके फिर आपने ये देखना है
कि अब यार मैंने कौन से रेलिवेंट लोगों को ऐड करना है। ऐसे लेफ्ट राइट हेयर देयर नहीं। अभी आप मैं जाऊँ तो स्टूडेंट भी सजेशन में आ सकते हैं, बट द स्टूडेंट्स आर नॉट गोना हेल्प मी। ठीक। तो यू हैव टू ऐड द प्रोफेशनल जो कि उस फील्ड में, उस ब्रांड, जिस आप बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला है। आपने क्या करना है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आपने उसकी लिस्ट बनानी है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है कि उस इंडस्ट्री में कौन कौन सा ब्रांड ऑपरेट कर रहा है। फिर उस ब्रांड की आपने कंपनी प्रोफाइल में जाना है और वहाँ पे देखना है कौन कौन से लोग उसमें काम कर रहे हैं, आपने उनको ऐड करना है। फिर आपने उनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर उनकी वेबसाइट पे ये चेक करना है कि उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर आपने उस पर अप्लाई करना है। ये दिस इज़ द राइट वे। ऐसा नहीं कि बस आपने जाके लिख लिया कि मुझे मार्केटिंग की लंदन में जॉब, और कोई भी आपकी एक ही स्टैंडर्ड CV है। नहीं, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। इफ़ दैट मैचेस यू, आपने अपनी लिंक्डइन का जो प्रोफाइल को भी अपडेट करना है, प्लस अपनी CV को भी अपडेट करना है, एंड देन अप्लाई फॉर इट। बिकॉज देखिए, आपका पहला इंप्रेशन क्या है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं? आपकी CV, फोर्स। उसी को देख के आपको जज किया जाएगा। ठीक। तो अगर जो डिस्क्रिप्शन में है वो डिफरेंट है जो आपकी CV में है, देन व्हाट्स द पॉइंट? तो उनको ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि यार जो बंदा हम ढूंढ रहे हैं इसके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस, तभी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एटलीस्ट आपको इंटरव्यू। अच्छा, फोर्ब्स के अंदर जी ओपनिंग आ गई एज व्हाट, एज अकाउंट्स तो मैनेजर, अकाउंट मैनेजर चाहिए था। फॉर सॉरी टू यूज द वर्ड अकाउंट्स, इट्स अकाउंट मैनेजर। अकाउंट मैनेजर, ठीक है। जी। सो दे वर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु वुड लुक फॉर अ क्लाइंट और नंबर ऑफ क्लाइंट्स। यस, ठीक है। एंड यू वर वेल सूटेड बिकॉज आप यूएई में यही काम कर चुके थे। मैं यूएई में यही काम कर ठीक चुका है। था, प्लस मेरा डिजिटल सोशल कंपनीज पे एक्सपीरियंस था, तो उस बेसिस पे उनको लगा आई एम द राइट फिट। उससे पहले अच्छा, आपस की बात है, अब आप यूनिवर्सिटी में भी साथ साथ पढ़ रहे हैं जी, और काम आप फोर्ब्स के लिए कर रहे हैं, और ये वाला सारा काम जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ गया है। सो द डिग्री टीच यू समथिंग न्यू, या वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिग्री थी? फिर बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था यूके की एजुकेशन से। सही। मुझे वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो मुझे लगता है कि शायद उसको डोमिनेट करता बेहतर है। और अच्छा। यही बात मेरी, क्योंकि आपने कहा कि आप ये देखने के लिए गए थे कि क्यों पाकिस्तान की मार्केट का बंदा लेफ्ट आउट है एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु हैज स्टडीड फ्रॉम यूके और यूएस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन यूएई स्पेसिफिकली। तो ये देखने के लिए आप गए यूके और वहाँ पे आप हो गए डिसअपॉइंटेड। वहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हुआ, और उसकी वजह ये है कि फिर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि इट्स जस्ट यू नो द लैंग्वेज, इट्स जस्ट स्किन कलर में भी, यू नो, अगर आपको अच्छे तरीके से बोलना आता है, मतलब एक रिप्रेजेंटेबल किस्म के बंदे, तो बस दिस इज़ व्हाट मैटर्स। आपने थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। वहाँ पे आके लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो लैंग्वेज से पहले एक्सेंट मारना शुरू। ओह, तो अगर आपको बेसिक नहीं पता और आप उससे ऊपर, आपको पहले लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद आपको अपने एक्सेंट पे काम करना है, इवन इफ दैट इज रिक्वायर्ड। मैंने अभी तक अपना एक्सेंट चेंज नहीं किया। व्हेनेवर आई स्पीक इन अ वेरी देसी एक्सेंट। आई बिलीव के कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, एक्सेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है। क्योंकि अगर मैंने किसी को चुप कराना तो मैं इस जुबान में भी, मतलब सिंपल इंग्लिश में भी वो कर सकता हूँ। आई डोंट नीड टू थ्रो एन एक्सेंट टू मेक एन। नहीं यार, गूंगे बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, उनको तो किसी एक्सेंट की जरूरत नहीं पड़ी, उन तो इशारों से बात करते हैं। बात है कि एक्सेंट के चक्कर में आप अगर गलत इंग्लिश बोल रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या? वो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि यार इसको मैं बड़े आराम से टैकल कर सकता हूँ। सर, लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया है और फोर्ब्स में ओपनिंग आपको लिंक्डइन के थ्रू पता चली। तो इससे आई एम जस्ट गोना टेक अ स्टेप बैक जस्ट वेरी क्विकली। तो हुआ ये कि जब लिंक्डइन मैंने वो किया, और मैंने आपको बताया कि आई वाज अप्लाइंग इन मल्टीपल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो सूट करता था। लेकिन इशू ये हुआ कि जो भी एजेंसी मुझे बड़ी बड़ी एजेंसीज BBH और ओगिलवी, मैकैन, सब ने मुझे इंटरव्यू किया, लेकिन सब ने मुझे एंड में एक्सक्यूज़ कर दिया क्योंकि मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट को सिर्फ पार्ट टाइम काम करना अलाउड है, विच इज़ 20 आवर्स। अच्छा। तो ये अकाउंट मैनेजर जो एक फील्ड है, ये ऐसी है कि आपको ऑल द टाइम अवेलेबल रहना है अपने क्लाइंट के लिए। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप हफ्ते में 20 घंटे काम करें और बाकी दिन आप जो है ना, फिर वो अकाउंट, वो मतलब क्लाइंट है वो किसके पास जाएगा? ठीक। तो फिर इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी जो भी मेरे पास आई भी थी वो मैं नहीं ग्रैब कर सका बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट। तो फोर्ब्स में भी मैंने ऐसे ही अप्लाई किया, ये पता था कि ये तो होना ही नहीं है। प्लस इट्स फोर्ब्स, ये मीडिया का सबसे बड़ा नाम है। मुझे छोटी सी छोटी एजेंसी ने नहीं किया तो ये क्या वो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन फाइन इवनिंग आई रिसीव द ईमेल कि भाई आपका इंटरव्यू है, वी वुड लाइक टू इंटरव्यू यू। अच्छा।
तो मुझे आज भी याद है, मैं ग्लासगो जा रहा था, रमज़ान था और रोज़े थे, और मैंने जब वो ईमेल देखी तो जिन दोस्तों के साथ जा रहा था, तो मैंने उनमें से एक जो मेरी दोस्त है, जो कि मैं बोलूँगा शी इज़ वेरी एकेडमिकली प्रोफेशनली, शी इज़ वेरी साउंड और बड़ी अक्ल रखने वाली है, तो मैंने उसको छुप के मोबाइल में दिखाई। तो जैसे ही उसका मुँह खुला, मैंने कहा, क्योंकि और भी दोस्त थे दूसरे रूम में, मैंने कहा खामोश हो जाओ, मुझे नहीं पता इसको क्या रिस्पॉन्ड करना, ओह अच्छा, बिकॉज मुझे किसी के साथ शेयर करना, ऑफ कोर्स। मैं इसको रोक नहीं सकता। हाँ। कि मेरे लिए यही बड़ी बात थी कि यार मुझे, और वो आपने शेयर कर दिए खातून के साथ। वो शेयर कर दी खातून के साथ। ठीक है। खैर उसको मैंने बताया तो उसने कहा कि ओके वी नीड टू सिट डाउन। हम बैठे, मैंने पानी पिया और मैंने उसको बोला कि अब इसको रिस्पॉन्ड करना है। मैंने उनको, अच्छा अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चल, मतलब बाद में मैंने देखा, मैंने ईमेल जब देखी 2 दिन पहले की आई हुई थी, मुझे ये भी गुस्सा था कि मैंने ईमेल नहीं चेक। सो यू हैव टू बी विजिलेंट। तो मुझे ठीक है, लेसन नंबर 1 कि भाई आपको अगर आप अप्लाई करो तो आपको फिर रेगुलरली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है। खैर उनको मैंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने मुझे बोला इंटरव्यू, मैंने कहा यस डन करें, और उस ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपने फैमिली ग्रुप में भेजा, मेरे अब्बू और मेरे भाई जिसमें है। ओ तो मैं उनके साथ शेयर करना चाहता था, सबने मुझे बोला कि- डिजिटल साइड वाला जो भाई है उसने तो उठा के कर दी होनी है फोन के। और फोर्ब्स। उसने मुझे यही बोला, उसने कहा दिस इज़ बिग ओ एंड दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सो तो बेशक एजुकेशन छोड़ दे लेकिन फोर्ब्स को ये तो खैर नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि डू व्हाट यू कैन, यू नो डू योर बेस्ट। तो आपको थोड़ा सा इस टाइप पे कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, जो कि आपको आपके अपनों से ही मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये वक्त से पहले ये चीज़ डिस्क्लोज इसलिए अपने बाकी दोस्तों को नहीं करना चाहता था, बिकॉज वक्त से पहले भी अगर आप बता दें तो वो भी एक तो पीयर प्रेशर हो जाता है, प्लस ये कि मैंने कहा बस मुझे इस पर फोकस करना। फास्ट ट्रैक उसको थोड़ा सा करूँगा। मैंने उनके साथ इंटरव्यू हुआ, पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, जो मेरी मार्केटिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरे साथ वो किया। मार्केटिंग डायरेक्टर फोर्ब्स ने आपका इंटरव्यू किया। ओके। हाँ, वो एक Okay. फ्रेंच लेडी थी, तो मैंने उनका इंटरव्यू अपना दिया। तो और आई हैव नॉट सीन द ऑफिस बट आई कैन एज्यूम कि अगर फोर्ब्स है तो मल्टी स्टोरीज भी होंगी, बहुत सारे डेस्क्स भी होंगे, अंदर इंटरव्यू का अपना एक प्रेशर भी होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ग्लोबल पोजीशन है ना। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस इंटरव्यू का इतना ज़्यादा प्रेशर था, मैंने अपनी काफ़ी चीज़ें कैंसिल की जो कि मेरे कुछ प्लान्स थे। आई सिट बैक होम, और वही जो मेरी फ्रेंड जिसको मैंने मतलब जिनसे शेयर किया था, तो मैंने कहा कि आई हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। अच्छा। तो हमने किया ये कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले कि यार इंटरव्यू में इस फील्ड में कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं। ओ तो फिर जब मेरे सामने 2-4, अच्छा, तुक्का नहीं लगा। नहीं, इट वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ओ अच्छा, आप यकीन करें मुझे अभी तक ये लग रहा था कि बस ठीक है, पोजीशन आई, इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस था, इसने कहा था इंटरव्यू दिया होगा और अगले दिन पगार चालू। नहीं, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं। कितने राउंड ऑफ इंटरव्यूज थे? 3। अच्छा, अब आप बैठ गए हैं अपनी मोहतरमा के साथ और आपने प्रिपरेशन मतलब अपनी जी हाँ, तो जो बड़ी समझदार भी हैं जी उनके साथ आप बैठ के अब तैयारी कर रहे हैं जी। और उन क्वेश्चंस को निकाल के बैठ गए हैं जो मैंने Relevant घर पे एक दीवार थी सफ़ेद रंग की, जिसको मैंने भर दिया था ये स्टिकी नोट से। उसमें ये था कि हर सवाल को मैंने अपनी दीवार पे लिखा, उस स्टिकी नोट पे चिपकाया, और मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की कि अगर ये सवाल इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसका मैं ये जवाब दूंगा, ये सवाल इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैं उसको ये जवाब दूंगा। मतलब मैंने हर क्वेश्चन को 2-3 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया, 2-3 सिचुएशंस निकाली, और वो मैं पूरा एक मैप बनाता गया। फुल गजनी स्टाइल काम। हाँ, अच्छा क्योंकि मेरे पास ये एक ही मौका था यार, ये- मैं आई एम अमेज्ड यार। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन अ पाकिस्तानी बॉय गोइंग फॉर फोर्ब्स एंड दिस प्रिपेयर्ड, यू नो, फिलिंग अप अ वॉल एंड और उनको साइकोलॉजिकल मात दी आपने बाकायदा। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। एक्चुअली द थिंग इज कि सलमान भाई, ये अपॉर्चुनिटी रोज़ आपके, नहीं ऑफ कोर्स नॉट। तो मुझे ये पता था कि खुशी तो थी इस बात की कि यार फोर्ब्स इंटरव्यू कर रहा है, यही काफ़ी था मेरे। लेकिन अगर इतना करीब आ गया, अगर मैं पीछे हट जाता, अगर वो मुझे मेरे पार्ट टाइम की वजह से रिजेक्ट करते, मुझे अफसोस ना होता। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस या मतलब मेरी किसी रेलिवेंट एक्सपीरियंस ना होने की वजह से रिजेक्ट करते तो मुझे बहुत अफसोस। तो उसमें फिर मैंने हर क्वेश्चन को ब्रेक किया, हर क्वेश्चन की तैयारी की। उसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन आई, मुझे मेरी फ्रेंड बैठ के वो मुझसे क्वेश्चन पूछी थी और मैं उसको रेपिडेटली मैं जवाब देता था, प्रैक्टिस कर रहा था। 1 हफ्ता मैंने ये प्रैक्टिस की इस इंटरव्यू की। तो फिर उसमें रियलाइज, अच्छा मैं अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करता था और उसको दोबारा सुनता था कि कौन से जो कहीं पे लफ्ज़ तलफ़ुज़ गलत हो गया, एक्सेंट गलत हो गया, तो मुझे उसको कैसे प्रिपेयर करना है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज मेरा एक प्रॉब्लम है, कुछ सर्टेन वर्ड्स मैं बोल नहीं सकता।
तो पूरे दिन प्रिपरेशन करने के बाद रात को मैं ये करता था कि मैंने यूट्यूब पे कुछ एक्सरसाइजेस निकाली, टंग एक्सरसाइजेस टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। उसमें एक एक्सरसाइज ये थी कि अगर आपको ये लफ्ज़ आप सर्टन नहीं बोल सकते तो आप अपनी टंग के नीचे पेंसिल या पेन कुछ रखे, आप उसी लफ्ज़ को बार बार बोलते रहे। तो मैं इस तरीके से भी मैंने प्रिपरेशन की कि पेंसिल को अपनी टंग के नीचे रख के मैं पूरा अपना इंटरव्यू के जो जवाब जो मैंने लिखे होते थे, जो पूरी स्क्रिप्ट में बोलता रहता था, पढ़ता रहता। अरे मेरी जिंदगी पे फिल्म बनेगी, मैं बनाऊंगा, ये भी याद रखिए रुई वेताओं का बटवा मिलने के बाद। तो वो एक्सरसाइजेज में करता था, और वो इसलिए कि किसी भी जगह पे देखिए मुझे ये पता था कि जब फॉर्ब्स की एप्लीकेशन है तो कितने ये लोगों ने अप्लाई किया होगा। वो लिंक्डइन पे आ जाता है कि इतने एप्लीकेंट्स हो चुके हैं, और वो पता नहीं कितनी ज़्यादा थे, आई थिंक 1000+ थे। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बिल्कुल बड़ी क्लियर, बड़े प्रिसाइज किस्म के आंसर्स दूं और बिल्कुल उस पर एक्यूरेट। तो जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मुझे पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे इस तरह की बात कर ली कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि बात पड़ी। उन्होंने मुझसे इस तरह कहा कि अगर तो इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तो हमें तुम्हारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे टू प्रोसेस एवरीथिंग। तो मुझे अब हिंट भी हो गई, लेकिन आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि यार इनको पता है ना मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। खैर फिर मैंने उसको खुद से मेंशन कर दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे 20 आवर्स अलाउड है। तो वो एक उनके लिए कंसर्न बन गया। बाद में मैं खुद ही कह रहा था कि मैंने क्यों ये मेंशन किया। एनीवेज आई वाज लाइक कि ये आके मुझे बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर मुझे सेकंड इंटरव्यू राउंड की ईमेल आई। जब वो मुझे ईमेल आई तो देन आई वाज लाइक कि दे आर रियली इंटरेस्टेड। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो था वो था मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फॉर्ब्स यूरोप। ओए अच्छा। और वो बंदा जो है एलेक्स वुड उसका नाम है, ही इज़ वेरी वेल नोन इन द मीडिया वर्ल्ड इन द यूरोप। वो काफ़ी, वो फॉर्ब्स की 30 under 30 लिस्ट की उसमें भी था। उस फॉर्ब्स ने उसकी कंपनी भी एक्वायर की थी। अच्छा। तो मैं बड़ा नर्वस था कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल बंदा। तो फिर मैंने उसको किस तरीके से टैकल किया कि मैं उसके लिंक्डइन पे गया और मैंने देखा कि वो कौन से पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करता, उसके इंटरेस्ट के, या अगर वो पोस्ट करता है तो किस तरह के पोस्ट वो करता है। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि वो सस्टेनेबिलिटी में बहुत इन है। तो मेरा जो बैचलर्स में थीसिस था वो सस्टेनेबिलिटी पे था। दैट वाज द बेस ऑफ माई इंटरव्यू। तो जब मेरी बात हुई उनसे तो मैंने उनको बताया कि आई एम वेरी मच इनटू सस्टेनेबिलिटी, और मैं तो पाकिस्तान में गाड़ी भी हाइब्रिड चलाता था बिकॉज आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो खैर ऐसी चीज़ें थी। फिर मैंने उनको अपनी रिसर्च के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने मुझे ओके कर दिया कि इट्स हैपनिंग। फिर उसके बाद एचआर के साथ एक जो फाइनल बिल्कुल जो एक लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है वो यूएस से था। एंड आफ्टर दैट one fine morning I received an email that we would like to congratulate you and welcome to the Forbes family. बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. अब आप फॉर्ब्स में हैं और आपने बाहर की सोशल मीडिया, अकाउंट हैंडलिंग, क्लाइंट्स मीटिंग एंड वर्किंग फॉर सच बिग नेम्स लाइक नोकिया एंड मज़राटी, JP Morgan एंड ऑल दैट, इतना बड़ा रिच एक्सपीरियंस लेके अब यहाँ के सिस्टम के अंदर भी फ्लॉज नज़र आने लग गए होंगे। यहाँ पे बच्चों को ब्रांडिंग में ये पढ़ाते हैं बट दिस इज़ रेलिवेंट, या एडवर्टाइजिंग में दिस इज़ रेलिवेंट, या AI की जो इम्प्लीकेशन है इन दिस मार्केट, इट इज़ नॉट हैपनिंग एज इट इज़ हैपनिंग इन UK और फॉर दैट मैटर इन द बिग वर्ल्ड। तो डू यू फील कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स दिस कंट्री और दिस सिटी और इन टू एन एजुकेशन सिस्टम स्पेसिफिकली इन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग? तो आपका कोई फ्यूचर में ऐसा इरादा है कि आप थोड़ा सा टाइम या कोई ऑनलाइन या इधर के बच्चों को कुछ एजुकेट करने के लिए कोई ऐसा फोरम बनाए, कोई ऐसी चीज़ करें? मैं ये चीज़ तब से प्रैक्टिस करूँ जब मैं UAE में था। तो काफ़ी लोगों को तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का भी नहीं पता था। उनको वो मुझे मेरे जूनियर्स अप्रोच करते थे कि ये आप क्या काम कर रहे हैं। तो मैं जब भी मैं जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान आया हूँ तो ये है कि मेरे जो प्रोफेसर्स हैं इन्होंने मुझे हमेशा इनवाइट किया टू कम एंड गिव अ गेस्ट लेक्चर। ये मैं 2018 से कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में मैंने एम साइंसेस में मास्टर्स के स्टूडेंट को एक गेस्ट लेक्चर दिया और वहाँ पे भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनको एडवर्टाइजिंग और मीडिया कोई भी नहीं पता। बड़े टिपिकल तरीके से चल रहे हैं। आपने मार्केटिंग में बैचलर्स किया और फिर आप बाहर आके रियल एस्टेट की सेल्स की जॉब में लगे। 4 पीस से शुरू होता है, 4 पीस भी ख़त्म। उसी पे जो है बहुत एक ट्रेडिशनल रूट फॉलो करें। तो मेरा जो रिसेंट सेशन था वो यही था, इस बारे में था कि एक्सप्लोर द अनट्रेडिशनल वेज। अब मैं अगर पूरे उस पर यूनिवर्सिटी में देखूँ तो हम 3-4 लोग ही हैं जो कि इस तरफ आए हैं। क्या आपने जो मुझसे जो क्वेश्चन किया है कि भाई क्या डिफरेंस है, वो ये है कि अप्रोच का डिफरेंस है। वहाँ पे अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। यहाँ पे जो है ना
राइट एटीट्यूड नहीं है। किसी भी चीज़ के पीछे लग जाएंगे तो बस दे विल थिंक दैट दिस इज़ द एंड, इसके आगे कुछ भी नहीं है। नो, यू कीप ऑन गोइंग, यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। हाँ, डोमेन आपका सेम हो सकता है, आप मार्केटिंग की फील्ड में रह सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर तो करें। इनको लगता है कि ये नहीं जा सकते या इतनी बड़ी फील्ड, अगर मैं भी ये सोच के बैठ जाता कि यार फोर्ब्स मुझे नहीं हायर करेगा और मैं उस बेसिस पे अप्लाई नहीं करता, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो अप्लाई नहीं। सर मैं तो ये समझता हूँ आपको फोर्ब्स ने हायर नहीं किया, आपको फोर्ब्स की पोजीशन का पता चला है तो आपने हज़ारों लोगों से उसको छीना है लिटरली। जिस तरह से आपने अपना लैंडस्केप बताया, जिस तरह से आपने अपनी टंग एक्सरसाइजेस बताई, जिस तरह से आपने मैनेजिंग डायरेक्टर का लिंक्डइन, उसका प्रोफाइल, उसकी सस्टेनेबिलिटी के इंटरेस्ट को कैच करके उस सब पे बेस्ड अपने इंटरव्यूज़ को दिया है, आई थिंक यू हैव स्नैच्ड द पोजीशन आउट ऑफ थाउजेंड्स कंपीटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उस सब के बाद आप ग्रोअप्स पे आके बैठ के बात करें, हाउ डू यू फील? ऑनर्ड, और उसकी इन ट्रू मीनिंग, क्योंकि आई एम अ बिग एम्बेसडर ऑफ पेशावर एंड पेशावर्स पीपल माशाल्लाह। तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते हैं, मैंने फॉर्ब्स को भी काफ़ी वर्ल्ड मीडिया ग्रुप लेवल पे जो है मैंने उनको रिप्रेजेंट किया, लेकिन पेशावर के बारे में बात की बड़े प्राउडली हम कहते हैं। लेकिन अगर मैं पेशावर में बैठा हूँ, पेशावर के प्लेटफॉर्म पे एक पेशावर के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दिस इज़ वे बियॉन्ड दैट। मुझे ये है कि पेशावर में ऐसे प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए जो कि पेशावर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आई फील वेरी ग्रेट अबाउट इट। और उसमें यह है कि जो आपने कहा कि कितने लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि मुझे क्यों हायर किया गया डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। मेरे लिए फोर्ब्स ने जो है रास्ते बनाए, मैंने बोला मैं 20 आवर से ज़्यादा नहीं कर सकता, तो लाइक फाइन। अब उस टाइम पे मैं स्कॉटलैंड में था, तो उन्होंने कहा कि उनका कंसर्न ये था कि हाउ विल दिस होल अरेंजमेंट वर्क। तो मैं बेस था एडिनबरा में, यूनिवर्सिटी थी डंडी में, ऑफिस था लंदन में। अब फोर्ब्स की पॉलिसी थी कि आपने 2 दिन ऑफिस से काम करना है। तो मेरा जो वीक स्टार्ट होता था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर, कि वो स्टार्ट होता था सुबह के 4 बजे मंडे मॉर्निंग। आई वुड टेक द फर्स्ट ट्रेन टू लंदन। मैं मंडे को लंदन में रुकता था, ट्यूसडे को भी मैं ऑफिस अटेंड करता था। ड्यूरिंग माई ब्रेक्स आई वुड अटेंड माई ऑनलाइन लेक्चर्स, और लंच ब्रेक के टाइम पे अटेंड कर लिया। और फिर ट्यूसडे को, सो मंडे ट्यूसडे लंदन, ट्यूसडे आफ्टर वर्क आई वुड कम बैक टू स्कॉटलैंड एडिनबरा, और मैं पहुंचता था वेंसडे मॉर्निंग 1 o'clock, और वेंसडे मॉर्निंग 9 बजे डंडी में लेक्चर होता था। फिर ऑल द वे घर से दोबारा सुबह ट्रेन स्टेशन से गया, लेक्चर अटेंड किया, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे लेक्चर्स लिए, जुम्मे की नमाज पढ़ी, बैक टू एडिनबरा, एंड सैटरडे संडे। अब ये रूटीन जब मैंने उनको बताई फोर्ब्स को कि मैं ट्रैवल करूँगा, तो उन्होंने कहा यार ये हर वीक पे पॉसिबल नहीं है। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे यार। तो मुझे भी था, लेकिन व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, लाइक इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग। और मेरा ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि अगर तो मैंने परफॉर्म किया तो फिर मुझे ये लोग परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देंगे, क्योंकि मेरा तो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड तक का कॉन्ट्रैक्ट था। तो दैट्स व्हाट आई डिड, लाइक आई मेड अ मूव। एंड फॉर हाउ लॉन्ग? तो मुझे जून 2022 में मैंने स्टार्ट किया, एंड मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था मिड जनवरी 2023 तक का, लेकिन उन्होंने मुझे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर में ही दे दिया बेस्ड ऑन माई like 3 months and they've hired you like permanently. Yes. माशाल्लाह से। मैं जब So आप पे जो कंपल्शन थी for 20 hours तो वो तो थी ना तब तक? वो थी। ठीक है। तो मैं मंडे ट्यूसडे और मैं वेंसडे को हाफ डे उनके लिए काम करता था, और फिर मैं नेक्स्ट मंडे को वर्क कंटिन्यू करता। दैट्स हाउ आई वुड बी मैनेजिंग, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि टीम ने भी मुझे इस पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड मतलब इसी तरह की कुछ चीज़ें, बड़ी कंपनीज की बात भी फिर उसी लेवल पे होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में एक और जो मैं प्रॉब्लम ये देखता हूँ कि कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे फोकस नहीं है। आज मैं खुश हूँ, मतलब मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरे प्रोडक्टिविटी लेवल पे भी ये जो है ना इट रिफ्लेक्ट होती है ये चीज़। कोर्स अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुश नहीं हूँ, मैं अच्छा काम नहीं करूँगा ना, आई वुड बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे मैंने जो एक और प्रॉब्लम देखा है, एक तो एम्प्लॉय भी फोकस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे अच्छे एम्प्लॉय मिल जाए, आप उसको फिर रगड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, डिलेमा है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जिस जॉब के लिए लोग जो हैं वो इतनी मतलब कहते हैं कि यार काश की जॉब मुझे मिल जाए, मतलब जिस जॉब के लिए 10 चक्कर लगाते हैं, और फाइनली जब उनको मिल जाती है उसी जॉब के बारे में 6 महीने बाद उनकी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको मोटिवेटेड रखने के लिए अपने आप को एक तरीका ही है, जैसे कि मेरे जहाँ पे मेरा डेस्क है घर पे, जब मैं हाइब्रिड काम करता हूँ, तो मेरी जो ईमेल है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका मैंने प्रिंट आउट लेके अपनी दीवार पे लगाया हुआ है
तो जब 12-12 13-13 घंटे काम करने के बाद मैं थक जाता हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं इस तरह जब देखता हूँ सामने वो ईमेल का इतना बड़ा प्रिंट आउट लगा है, तो मुझे वो याद आ जाता है कि यार मैंने इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कितनी की थी और इस दिन पे मैं कितना खुश था। एक सेकंड 12-13 घंटे हाइब्रिड पे आप काम कर रहे हैं। हाँ, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 in the morning and it ends at around 10 or 11 in the night. या नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज द प्रॉब्लम इज के हमारी जो टीम, जो ऑपरेशनल टीम है, मैं तो 2 घंटे काम के बाद थक जाता हूँ यार। तो फिर आप भी एक स्क्रीनशॉट लेके लगा दे अपनी दीवार पे। और मैं से मुराद हर पाकिस्तानी है। 2 घंटे के बाद हमें चिल चाहिए, हाँ। चाय गावा गपशप। ये 13 घंटे वाला चक्कर नहीं है भाई। तो वो यहाँ पे आप एक सोशल सर्कल है ना, वहाँ पे तो मेरा वो सोशल सर्कल है नहीं। सो मेरा काम ही मेरा दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी फैमिली है। मैं क्या करूँगा भाई, अच्छा कवर किया आपने गर्लफ्रेंड वाला, है ना? ठीक है। तो उसमें यह है कि वो हमारी जो ऑपरेशनल टीम है वो यूएस में है, तो यूके जो है वो यूएस से 5 आवर्स अहेड है। तो 6 o'clock जब हम काम ख़त्म करते हैं तो यूएस में 2 बज रहे होते हैं। तो उसके बाद भी मुझे नेक्स्ट डे के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, सो आई एम ऑलवेज लाइक ऑन द फ़ोन और ऑन माई लैपटॉप। तो अदरवाइज़ बाहर जाके क्या करना। पैसे अच्छे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने के मेरे शौक पूरे हो जाते हैं। स्पोर्ट्स कार्स भी नहीं है, अभी भी अच्छी गाड़ी है, मतलब लाइक आई डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग एनीथिंग। और उधर मज़राठी और फेरारी और ये बातें हैं तो बस ठीक है। इस तरह तो ये भी होता होगा कि गुड वर्क चाबी जिस तरह फेंक थी बस ठीक है। नहीं ऐसे नहीं। एक चीज़ और सीखनी बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे। मैंने ये देखा है कि किसी को पहली सैलरी मिलती है तो वो पहले जाके अपने लिए अच्छे कपड़े, पता नहीं क्या, एक अकड़ आ जाती है। वक्त के साथ मुझे मुसाफरी ने भी, और जितना मैं ऊपर जो भी अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम बिकमिंग मोर हम्बल। अच्छा, आजिज़ी मेरा ख्याल में मुझे वहाँ पे वक्त ने सिखाई है। उसकी वजह ये कि खुदा दे के भी आजमाता है, खुदा ले के भी आजमाता है। तो मुझे खुदा ने दिया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो मैं आगे किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो करूँ, किसी को आके ये ना बताऊँ कि मैं आप कर सकते हैं। आप खिदमत का मौका हासिल करें, मैं आपको बताऊंगा आप कर सकते हैं। सर कुछ दिन पहले एक बड़े इंटरेस्टिंग शख्स से मेरी मुलाकात हुई, एक दोस्त के ज़रिए। वो मेरे जर्नी के बारे में जानना चाहते थे। तो जब हम डिनर पे बैठे हुए थे तो डिनर के दौरान ही उन्होंने पहले ही 15 मिनट के बाद बोला कि आपकी फॉर्ब्स में हायरिंग कैसे हुई, मुझे आप में वो बात नज़र नहीं आ रही फॉर्ब्स वाली। तो जिस दोस्त, मैं हंस पड़ा और जिस दोस्त से इंट्रोड्यूस किया था वो उसकी तरफ देखने लगा कि यार ये क्या कह रहा है। मैंने कहा आप खाना खाएं फिर हम गपशप लगाएंगे। ओह हैवी। अच्छा, तो खाना खाने के बाद फिर हम जब बैठे कहवा पीने के लिए आराम से सुकून में, और उनके साथ जब मैंने अपना जर्नी शेयर किया तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बात। मैंने आपको ईजी ले लिया था। मैंने आपको पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरे बारे में बात हुई है। Rumail, I don't have words to express how happy I am for you, and more than happy, how honored, how, I don't know if proud is the right word for this or not, but I feel proud to tell, at least on this forum, कि हमारे साथ का, हमारे ही स्कूलों का पढ़ा हुआ, I am an alumni of Peshawar Model as well. Looking at you, I have hope for Pakistan. I have hope for youth. I have hope in the fact कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉट नहीं है. इट इज़ जस्ट द वे वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स. आप सब भी अपने ऊपर, अपने लिंक्डइन के ऊपर, अपने प्रोफाइल्स के ऊपर काम करें. अपने एटीट्यूड के अंदर वो सीरियसनेस लेकर आएँ कि गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू. इट इज़ टू लिटरली get in there, to snatch the position, and you can do it because Rumail has just done it. और thank you very much for taking out time. I understand कि आप हाइब्रिड काम कर रहे हैं और ये कि आपको ट्रैवल करना है नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह, बैक होम, बैक टू सोहो, बैक टू फोर्ब्स. फिल्म में देखा था, लगा इतना बड़ा नहीं होगा. जब देवदास ने कहा कि लंदन की तो बात ही और है पारो, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, रानी का बड़ा महल और बस चहल पहल. आप देख के आते हैं, सोहो जाते हैं, सेंट्रल लंदन जाते हैं, अगली बार जाएं, जहाँ कोई अच्छी चीज़ मिले भाई के लिए लेकर आए. वो लुई भी तो डन है. डन है. अगर आज की बात, आज का कंटेंट पसंद आया तो छाप लें, नहीं तो टाप लें. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें.